Dear student, we are discuss about +1 biology plant kingdoms and in this lecture we are cover about the pteridophytes। हमें पता है कि प्लांट को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, जैसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो एक लेक्चर के अंदर हम एक डिवीजन को सोल आउट कर रहे हैं, तो अब हम सोल आउट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स को। कुछ इसके बारे में पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट मुख्य रूप से उसके अंदर आते हैं, जैसे एक आपकी हॉर्स टेल जिसको घरों में लगाते हैं, फर्न एक इसका फर्न एग्जाम्पल है। ये मेडिकल प्लांट है, इसकी मेडिकल वैल्यू होती है। और ये प्लांट जो होता है ये सजावट के काम आता है, सजावट के काम आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इसको हम जैसे लगा देते हैं घर के अंदर, ऑर्नामेंटल प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये एक आपका पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वस्कुलर सिस्टम का स्टार्ट हुआ था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हमें मिले थे। और यहाँ पर सीड बनने की जर्नी कुछ हमें हिंट मिला था कि अब इसके बाद में जो है आपका सीड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पहले हमारा स्पोर बनता था, स्पोर भी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सीड भी आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो आपका मैं यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ, ये यहाँ पर सीड की जर्नी अब स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आपके डेवलप हो चुके थे। और इसमें हम बता सकते हैं कि ये जो प्लांट कहाँ मिलता है, ठंडे इलाके में मिलता है, नमी युक्त डैम्प्ड एरिया के अंदर मिलता है, छायादार क्षेत्र में मिलता है। लेकिन ये प्लांट ऐसा है बेटा जहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलता है, एक नैरो ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर मिलता है, क्योंकि इसके डेवलप होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता है। हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन की यहाँ पर आवश्यकता है। और जो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पेरोफाइट है, आपकी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, जो कि डिफ्रेंशिएट करती है रूट को, स्टेम को और लीफ को। ओके, तो पहले तो भाई आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर हम समझ जाएं कि भाई रूट ये है, स्टेम ये है, प्लांट में आपका लीफ ये है। तो हम इस चीज़ को हम यहाँ पर इजली से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसमें वेल ऑर्गेनाइज आपका वस्कुलर सिस्टम है। फरन इसका एग्जाम्पल है, हॉर्स टेल। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है आपका फरन्स, फरन इसका एग्जाम्पल है, और आपका एग्जाम्पल है इसका हॉर्स टेल, ये आपका है। ठीक है, 2-4 बातें मैं आपको और बताता हूँ। ये आपका एक ऐसा प्लांट है, इसे हम मेडिकल प्लांट के नाम से जानते हैं। मेडिकल भी आपकी जो भी दवाइयाँ हैं वो आपकी प्लांट से ही बनती हैं, मेडिकल प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। इसका एक काम भी है, ये सोयल इरोजन को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। ओके, ये स्टूडेंट सोयल इरोजन को रोकता है। इस बात को नोट करें, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट है, जो कि डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड्स। ये मैंने बीच में इसलिए बताया, स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा, पीएमटी का पॉइंट है। इसके बाद में हम यहाँ पर एग्जाम्पल के बाद में हम इसकी बताएंगे कंडीशन, ये कहाँ पाया जाता है। भाई जहाँ पर कूल एरिया होगा, ठंडा एरिया होगा, नमी युक्त एरिया होगा, ठीक है, जो छायादार क्षेत्र होगा, शेडिड एरिया होगा, जहाँ पर टहनियाँ आपस में मिली होती हैं पेड़ों की, शेडिड एरिया, शेडिड प्लेस में मिलेगा, और वहाँ पर ये डेवलप होगा। ओके, ये प्लांट जो है मुख्य रूप से ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए ग्रो किया जाता है, सोइल इरोजन का काम करता है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए। इसको सजावट के पौधे बोलते हैं भाई, इसको हमने पहले बता दिया। ओके, हम स्टडी करेंगे आपकी पीडीएफ फाइल के हिसाब से भी। स्टूडेंट आगे देखिए, इसमें यहाँ पर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे पहले आपका जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं था, वस्कुलर सिस्टम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे हमारी बॉडी का भी इवोल्यूशन हुआ है। पहले आदि मानव थे, उनकी ब्रेन कैपेसिटी कम थी, आज हमारी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है। अब जो आने वाली जनरेशन है उसका और इवोल्यूशन हो जाएगा, तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। अब छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जल्दी गेन करते हैं। ओके, एज कंपेयर टू यू। ओके, वी आगे देखिए स्टूडेंट, इसमें बता रखा है कि इवोल्यूशन हुआ है। ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है। ये आपका पहला टेरिस्ट्रियल्स जो होते हैं लैंड के ऊपर होते हैं, टेरिस्ट्रियल्स प्लांट है, जिसके पास वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मैं प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पर, वस्कुलर
सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम का मतलब यहाँ पर यही है बेटा, जाइलम और फ्लोएम्स। लेकिन जाइलम टिश्यू भी कई प्रकार का है, फ्लोएम भी कई प्रकार है। लेकिन जाइलम टिश्यू डेवलप तो हो गया, लेकिन उसके अंदर बस वहाँ पर वेसल नहीं है, ट्रैकिड्स है। ऐसे फ्लोएम डेवलप हो गया, उसमें श्यू ट्यूब नहीं है, उसमें कंपेनियन सेल है। तो यानी कि सारा डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ये बात आपकी स्पोर से सीड की तरफ शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हमें शो द साइन ऑफ ए सीड हैबिट। तो सीड फॉर्मेशन, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जो इससे अगला जो डिवीजन है उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ तो इनिशिएशन इस डिवीजन में लेना पड़ेगा ना, तभी आपका आने वाली जनरेशन में आपका सीड बनेगा। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। आगे स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है कि मेन प्लांट बॉडी जो इसकी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मेन प्लांट बॉडी जो इसकी वो है स्पोरोफाइट, जिसके पास 2 नंबर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट स्पोर पैदा करेंगे जिनसे गैमेटोफाइट बनेंगे। ये आगे का प्रोग्राम में मियोसिस प्रोसेस होगा। और गैमेटोफाइट 2 प्रकार के ऑर्गन रखता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिज्म बोलते हैं, उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। वाटर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जायगोट। ये आपका ना आगे की स्टोरी है, बताएंगे इसके बाद में। इसमें मेन बॉडी जो इसकी स्पोरोफाइट है, और उस स्पोरोफाइट में हम आसानी से ये बता सकते हैं कि ये आपका रूट है, ये आपका लीफ है, और ये आपका स्टेम है। ओके, यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल देखिए, सबसे पहला पॉइंट बता रखा है इन्होंने लाइफ साइकिल। देखिए स्पोरोफाइट जो है वो देता है हमें गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट देता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई है। प्रत्येक की लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल हमने बताया है। मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है, और जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है स्पोरोफाइट, और यहाँ पर डिप्लॉइड है। इसमें 2 नंबर आपका 2 नंबर क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके पास रूट स्टेम स्लीप पाया जाता है। इसके पास वस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसे कॉमनली हम फ्रन के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल्स लिख रखा है साफ साफ, इसे हम फ्रंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सजावटी पौधे हैं ये। अब इन्होंने बता रखा है इसका जो गैमेटोफाइट है उसको भी ठंडा नमीयुक्त छायादार क्षेत्र चाहिए, इसीलिए ये कोई एक नैरो स्पेसिफिक एरिया के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है। और इसके बाद में बता रखा है स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो स्पोर पैदा करते हैं। देखिए ये स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है ये इन्होंने सीड की बजाय स्पोर पैदा किया है। ओके, अब स्पोर भी भाई एक जैसा हो तो होमोस्पोर बोलते हैं, शेप साइज मिलता हो तो ये नहीं मिलता है तो उसको हम हेट्रोस्पोर बोलते हैं। ये आपका लिख रखा है। तो इसमें यहाँ पर साफ साफ बता रखा है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती है स्पोर पैदा करती है। स्पोर जो टेरिडोफाइट के अंदर होते हैं वो होमोस्पोर और आपका हेट्रोस्पोर। इसके अंदर टेरिडोफाइट के अंदर 2 प्रकार के स्पोर पैदा करते हैं, होमोस्पोर और आपका है हेट्रोस्पोर। होमोस्पोर का मतलब एक जैसे स्पोर होते हैं शेप साइज के अंदर, इसमें अलग अलग हो जाते हैं। होमोस्पोर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने इक्विसेटम्स। ठीक है, इक्विसेटम लिख रखा है। हेट्रोस्पोर में लिख रखा है सेलेजिनेला लिख रखा है हेट्रोस्पोर का एग्जाम्पल, सेलेजिनेला। ओके, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, जो स्पोर पैदा होता है, जो स्पोर जो प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजिया के अंदर, दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ये टर्म इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफिल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर पैदा होता है, स्पोरोफिल। देखिए ध्यान से सुनना सेंटेंस को। द स्पोर आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया एंड प्रेजेंट ऑन ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ए स्पोरोफिल्स। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है स्पोर पैदा करता है, और स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया पाया जाता है, और स्पोरेंजिया के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। बाद में स्पोर मिल जाता है। कहने का मतलब ये है स्पोरेंजिया जो है मियोसिस प्रोसेस के दौरान हमें स्पोर देता है। स्पोरेंजिया जो होता है ये स्पोरोफिल है बेटा। स्पोरेंजिया यहाँ पर देखिए
जो स्पोरेंजिया है वो मियोसिस प्रोसेस करता है और उस मियोसिस से स्पोर पैदा होता है। स्पोर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। स्पोर जो है आपकी एक वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इधर देखिए एक बार, ठीक है। ये स्पोर पैदा होता है और स्पोर जो आगे जर्मिनेट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लिख रखा है। स्पोर जो जर्मिनेट होके आगे प्रोथैलस बनाता है और प्रोथैलस जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाता है। स्पोर जो है जर्मिनेट होके प्रोथैलस बनाता है और प्रोथैलस जर्मिनेट होके आपका गैमेटोफाइट बनाता है। ये प्रोसेस है। स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा तो स्पोर पैदा होगा। स्पोर पैदा हो गया तो इसके बाद में यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट होगा, मल्टी सेलर कंडीशन होगी, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है आगे कन्वर्ट होके फर्दर फॉर्म होके गैमेटोफाइट बनाएगा। सीड जो फॉर्मेशन होता है वो टेरिडोफाइट में नहीं होता, लेकिन साइन ऑफ ए सीड हैबिटेट, फ्यू ऑफ देम कैन शो द साइन ऑफ ए सीड हैबिट। सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर साइन है कि सीड हैबिटेट बनाने की कोशिश कर रहा है वो उसकी। ओके, यहाँ पर हमने बार बार स्पोर के बारे में डिस्कस किया, तो स्पोर ही पैदा होगा, लेकिन सीड फॉर्मेशन जो है आपका टेरिडोफाइट में नहीं होता। फ्यू ऑफ देम कैन शो द साइन ऑफ ए सीड हैबिटेट, साइन ऑफ ए सीड हैबिटेट। अब इसके बाद में गैमेटोफाइट बन जाता है और गैमेटोफाइट के पास आपको पता ही है दो ऑर्गन होते हैं, एक आपका मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा आपका होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये आपस में मिलेंगे, वाटर मीडियम की आवश्यकता, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। सिस्टम बहुत ही आर्चिगोनिया। ये जो एंथ्रीडिया है ये क्या पैदा करेगा? यहाँ पर एंथ्रोजाइट्स पैदा करेगा। सिंपल सी बात है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनिया है। जो आपका गैमेटोफाइट है उसके पास दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वाटर एक मीडियम है जो कि ट्रांसफ़र करता है एंथ्रोजाइट्स को, एंथ्रोजाइट्स को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर आपका एंथ्रीडिया से एंथ्रोजाइट्स पैदा हो जाएगा और वाटर की सहायता से ये आपका आर्चिगोनिया, जिसके पास एग है, जिसके पास क्या है बेटा? एग, इससे मिल जाएगा। एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट, दोनों आपका, इसके पास भी n नंबर क्रोमोसोम, इसके पास भी n नंबर क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू PDF फाइल बता रहा हूँ स्टूडेंट, वहाँ से भी आप लर्न कर लेना। जाइगोट बनाएगा और जाइगोट के पास 2n नंबर क्रोमोसोम, n इधर से आया n इधर से आया, तो क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट आगे आगे डेवलप होके इम्ब्रो बनाएगा और इम्ब्रो के बाद में आपका रूट स्टेम लीफ बन जाएगा और उसके बाद में आपकी पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये चक्कर है सारा का सारा। जाइगोट जो है आगे डेवलप्ड होके इम्ब्रियो बन जाएगा, इम्ब्रियो डेवलप होके आगे उसके अंदर रूट स्टेम लीफ बन जाएगा और ये बनने से आपकी पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। ओके, पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये बता रहा क्या स्टूडेंट? वाटर इज ए मीडियम से रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यकता, मेडिसिनल प्लांट है, सोइल इरोजन को रोकता है, सजावट वाले पौधे हैं। कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब आगे इसका हल्का सा क्लासिफिकेशन भी दे रखा है। सिलोपसीडा, सिलोपसीडा जो है आपका, इसका क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर आपका टेरिडोफाइट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। थोड़ा नाम सुना स्टूडेंट उसका, सिलोपसीडा एंड लाइकोपसीडा एंड द सिनोपसीडा एंड द टेरोपसीडा। तो यहाँ पर आपका पी साइलेंट है, सिलोपसीडा, सारे के सारे सीडा के नाम से इंडिकेट है। ये इसके क्लासिफिकेशन का टाइप है। इसके अंदर ये सिलोपसीडा आता है, क्लासिफाई किया गया, 4 भागों में डिवाइड कर रखा है।
ठीक है। सिलोपसीडा को के अंदर हमारा, इसको हम विस्की फर्न बोलते हैं, विस्की फर्न, नाम नोट कर ले बेटा इसका, इसको हम विस्की फर्न के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सिनोपसीडा ऐसे इसके 4 एग्जाम्पल हैं। सिनोपसीडा आपका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका एंड टेरोपसीडा, जिसे हम फर्न के नाम से ही जानते हैं, सिंपल फर्न के नाम से। और आपका रह गया यहाँ पर लाइकोपसीडा और सिनोपसीडा और सिलोपसीडा, ये हमने सारा बता दिया। इसके एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। यहाँ पर सीड फॉर्मेशन नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जाम्पल शो करते हैं कि भाई यहाँ पर सीड बन सकता है, सीड हैबिटेट को शो करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको कीजिए, एनसीईआरटी से भी पढ़िए। और ये नोट्स तो आप बनाएं और अपडेट रखें। नोट्स मेरे पास भेजें, आपने क्या बनाया अब तक, इसके प्लांट किंगडम के नोट्स आप मेरे पास शेयर करें। ओके, टेक केयर।